आज की रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस लेंगे जिनसे कॉमन डाउट्स काफी बच्चों के निकल के आते हैं और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता दूं, उसके बाद हम फटाफट यहाँ पे एक के बाद एक सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। रूल है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शंस आप पढ़ते हैं जिसको हमें रेक्टिफाई करना है तो उस ट्रांजैक्शंस के इंपैक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। एक पार्ट जो कि सही एक्शन को रिकॉर्ड करेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या, जिसको हम रिकॉर्ड करना चाहिए हमें। पहला पार्ट जो कि राइट एक्शन को रिकॉर्ड करेगा और दूसरा पार्ट जो एक्चुअल में आपने गलती की है उसको रिकॉर्ड करेगा और तीसरे पार्ट में आप यहां पर रेक्टिफाई करेंगे एंट्री को, दोनों को कंपेयर करके। तो ये पहला पार्ट और सेकंड पार्ट जो है ये एक्चुअल में आपका वर्किंग नोट है और आंसर आपका ये रहेगा जहां पे आप प्रॉपर रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई करते वक्त 2 बातें और दिमाग में रखनी है। नंबर 1, जो एक्चुअल होना चाहिए उसको आप जरूर यहां पे लिखेंगे और जो गलती से आपने लिख दिया है उसको भी आप यहां पे राइट ऑफ करेंगे। तो ये मैं आपको बताता हूं 1 बाय 1 कैसे हम करते हैं। तो देखो, जैसे यहां पे लिखा है कि बिल रिसीवेबल ऑफ ₹8100 रिसीव्ड फ्रॉम रवि। अब बिल रिसीवेबल 8100 का आपको रवि से मिला, तो बिल रिसीवेबल आपका डेटर आपको देगा। जैसे ही वो बिल रिसीवेबल आपको देगा तो बिजनेस के लिए नई एसेट्स हो जाएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और रवि जो कि उसका डेटर था वो खत्म हो जाएगा क्योंकि उसने अपने नाम के अगेंस्ट आपको बिल रिसीवेबल दे दिया है। जो भी एसेट्स इंक्रीज होती है वो डेबिट में और जो डिक्रीज होती है वो क्रेडिट में। अब आपने गलती क्या की, वॉज रिकॉर्डेड इन बिल्स पेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। तो आपने जब बिल्स पेबल बुक आप रिकॉर्ड करते हैं तो आप वहां पर क्रेडिटर को सेटल्ड करते हैं क्योंकि बिल्स पेबल आप सामने वाले को वहां पे एक तरीके से देते हैं। तो ये जो है लाइबिलिटी बनती है आपके लिए, तो आपने इसको उल्टा कर दिया, बिल्स रिसीवेबल की जगह बिल्स पेबल में रिकॉर्ड कर लिया। तो बिल्स पेबल में तो आप एक तरीके से क्रेडिटर को सेटल्ड करेंगे जबकि एक्चुअल में आपने डेटर को सेटल किया था। अब इसको सही करना है, सही करना है तो बिल्स रिसीवेबल एक्चुअल में आना चाहिए जो आपको मिला। जो कि आपने जो किया उसमें आपके पास बिल रिसीवेबल कहीं पे यूज नहीं हुआ वर्ड, क्योंकि बिल्स पेबल की एंट्री आपने रिकॉर्ड की है। तो देखो आपने यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल की एंट्री रिकॉर्ड कर दी, तो ये वाला पार्ट आपका कंपनसेट हो गया। दूसरे नंबर पे आपने बिल्स पेबल जो है ये गलती से लिखा है, क्योंकि आपको तो बिल्स रिसीवेबल लिखना था, ये गलती से लिखा है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये आपने किधर लिखा है, क्रेडिट में। और किसी भी क्रेडिट की एंट्री को अगर आपको राइट ऑफ करना है तो ऑब्वियसली आप उसको उल्टा लिखेंगे, कहां पर, डेबिट में। तो ये आपने बिल्स पेबल जो है डेबिट में लिख दिया, तो इसको भी आपने राइट ऑफ सेटल कर दिया। अब बात करते हैं रवि की। रवि को आपको एक्चुअल में क्रेडिट में लिखना था क्योंकि बिल्स रिसीवेबल के केस में ये सेटल्ड हुआ है, लेकिन आपने इसको कहां पे लिखा, डेबिट में। तो अगर हम रवि का यहां पे कैलकुलेशंस देखें तो आपको इसको ले जाना था क्रेडिट साइड में 8100 से, लेकिन आप इसको ले गए डेबिट की तरफ 8100 से। तो एक तो आपको इसकी वैल्यू को राइट ऑफ करना है जो आपने ये डेबिट में लिखी है, और दूसरा एक्चुअल में जो क्रेडिट में आना चाहिए उसकी वैल्यू को लेके आना है। तो आप इन दोनों का टोटल करके यहां पे लिखेंगे 16200। तो इस 16200 में ये वाला पार्ट है, ये भी डेबिट से नीचे आएगा इसके अंदर, तो ये भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और इसका इंपैक्ट जो आपने लिखा ही नहीं था 8100 क्रेडिट में, वो भी इसके अंदर आप शो कर पाएंगे। तो इस तरह से आप इस एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे और यही आपका प्रॉपर रेक्टिफिकेशन होगा। नेक्स्ट कॉमन डाउट है यहां पर कि 8000 सैलरी पेड टू वरुण एन एम्प्लॉय। हमने अपने एम्प्लॉयज को 8000 रुपए सैलरी पे की एज ए बिजनेस, डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, लेकिन उसको हमने उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो अब आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी आप राइट एक्शन जो भी हुआ उसको रिकॉर्ड करते हैं तो क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था, क्योंकि सैलरी अपने आप में एक एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस अपने नाम से रिकॉर्ड होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। बट गलती क्या की आपने, डेबिट में सैलरी की बजाय पर्सनल नेम लिख दिया, उसका जिसको पैसा दिया उसका नाम लिख दिया वरुण, वरुण्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ये आपने गलत कर दिया। तो अब इसको रेक्टिफाई करने का क्या तरीका है कि एक्चुअल में सैलरी वर्ड आना चाहिए था डेबिट में, तो फिर से आप सैलरी का नाम डेबिट लिखेंगे रिकॉर्डिंग के टाइम पर, रेक्टिफाइंग रिकॉर्डिंग के टाइम पर। और जो वरुण आपने गलती से डेबिट में लिख दिया है पर्सनल अकाउंट का नाम, जो कि नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि सैलरी एक्सपेंसेस है तो हमें मैटर नहीं करता कि हम किसको सैलरी दे रहे हैं, हमारे लिए एज ए बिजनेस सैलरी एक एक्सपेंडिचर है और उसको हम डेबिट में लिखेंगे, जो कि हमने नहीं लिखा क्योंकि हमने वहां पर पर्सनल नेम लिख दिया एम्प्लॉइज का। तो इस नेम को हटाने के लिए आप इसको किधर लिखेंगे, क्योंकि ये डेबिट में लिखा हुआ है तो आप इसको क्रेडिट में लिखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली राइट ऑफ हो जाएगा। और कैश में हमें कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैश हमने क्रेडिट में ही लिखना था और बाय मिस्टेक भी हमने क्रेडिट में ही लिखा है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कैश का हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं देना है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, सैलरी को ले आएंगे और वरुण को हटा देंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू वरुण। यहां पर इस कॉमन डाउट में हुआ है कि जैसे हमने प्रीति वॉच पेड कैश ₹2800, हमने प्रीति को ₹2800 पे किया, बट ज्योति वॉज डेबिटेड बाय ₹2000, बट हमने प्रीति की जगह डेबिट में किसका नाम लिख दिया, ज्योति का नाम लिख दिया, और वो भी कितने अमाउंट से, ₹2000 से। तो अगर आप यहां पे देखते हैं सही पार्ट, तो सही पार्ट में आप देखेंगे कि अगर आप प्रीति को अमाउंट पे करते हैं तो इसका मतलब प्रीति क्रेडिटर रही होगी आपके यहां पर। तो क्रेडिटर को जब आप सेटलमेंट देते हैं तो प्रीति अकाउंट डेबिट आपका डेबिट में आ जाएगा, और क्योंकि आपके पास से बदले में क्या गया, कैश गया, तो कैश आपने किधर लिख दिया, क्रेडिट में।
तो ये होगी एंट्री, जो सही एंट्री होनी चाहिए, प्रीति अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट गलती से आपने ज्योति के अकाउंट में डेबिट कर दिया ये अमाउंट, ज्योति अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज, और कैश के बारे में यहां कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम अपना दिमाग यहां पे नहीं लगाएंगे। अब अगर इसको रेक्टिफाई करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि प्रीति अकाउंट डेबिट ये एक्चुअल में आना चाहिए था, तो आप क्योंकि ये पास नहीं करा अपने रिकॉर्डिंग के टाइम पर, तो अब आप इसकी फिर से न्यू एंट्री करेंगे, प्रीति अकाउंट डेबिट, प्रीतिज अकाउंट डेबिट। उसके बाद ज्योति का नाम गलत आपने डेबिट में लिख दिया, तो इसको हटाने के लिए ऑब्वियसली आप इसको क्रेडिट में लिखेंगे, तो आपने क्रेडिट में लिख दिया ज्योति 2000 रुपीज। यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है अगर आप देखते हैं तो 2800 दोनों तरफ टोटल आना चाहिए, तो 800 इधर कम आ रहा है, तो यहां पर हम लिखेंगे टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि जब हमें सेकंड एस्पेक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम अपना कभी भी यहां पे दिमाग नहीं लगाते हैं और सीधा क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरीके से हम इस एंट्री को रेक्टिफाई करेंगे यहां पर। दिस एरर इज टू पॉपुलर अमंग्स द स्टूडेंट्स। मैं आपको बड़े ध्यान से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 10,000 रुपए का सामान है जो परचेज किया गया बहुत सारे स्टाफ मेंबर के लिए, और उसको गलती से परचेजिंग के अंदर इंक्लूड कर लिया गया, क्योंकि परचेजिंग में कायदे से हमें वही सामान काउंट करना होता है जिसको हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं, जिसको सेल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदते हैं। लेकिन ये तो स्टाफ को देने के लिए खरीदा गया है, तो परचेजिंग में तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी परचेजेज में इसको रिकॉर्ड किया गया। दूसरी गलती क्या हुई है, द सिमिलर अमाउंट वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज ऑफ द स्टाफ मेंबर कंसर्न। जिन स्टाफ के लिए ये सामान खरीदा गया था उनकी सैलरी जब देने का टाइम आया तो उनकी सैलरी में से ये 10,000 रुपए डिडक्ट कर लिए गए, कम कर लिए गए। अब जहां आगे क्या हुआ इसमें कि जो नेट अमाउंट फिर बचा हुआ जो अमाउंट था 10,000 माइनस करने के बाद, वही हमने अपने सैलरी अकाउंट में डेबिट किया, मतलब खर्चे में दिखाया। इसको ध्यान से पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में बिजनेस ट्रांजैक्शन है ही नहीं। क्यों नहीं है बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि ना तो ये सामान बिजनेस के लिए खरीदा गया है, ट्रेड पर्पज के लिए खरीदा गया है, और ना ही इसका पेमेंट बिजनेस के द्वारा दिया गया है। हाँ, बिजनेस ने इस पेमेंट को किया जरूर है, लेकिन बाद में जो स्टाफ मेंबर थे उनसे इस पैसे को रिकवर भी कर लिया है। तो कहीं ना कहीं पैसा भी जो है एक बार अगर पॉकेट से निकला है बिजनेस की, तो दूसरी बार में वो उसके पास वापस भी आ गया है। तो ये एंट्री बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, तो इसलिए हम इस एंट्री को अगर सही की बात करेंगे, सही में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, इसलिए इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दो गलतियां हुई हैं बैक टू बैक। आपने इस सामान को परचेजिंग में रिकॉर्ड किया, तो जब परचेजिंग में रिकॉर्ड करेंगे तो ऑब्वियसली परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आपने करके इसको क्रेडिट में लिखा होगा। पहली गलती बिजनेस ने जो की है। दूसरी गलती जो की है बिजनेस ने कि इसने जब ये पैसा जो परचेजिंग के ऊपर खर्च किया गया, ये स्टाफ की सैलरी में से माइनस कर दिया गया, स्टाफ की सैलरी में से डिडक्ट कर दिया गया, जबकि जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है वही डेबिट में आना चाहिए। जब आपने 10,000 रुपए उसकी सैलरी में से कम कर दिया, स्टाफ की सैलरी में से, तो ऑब्वियसली आपने 10,000 सैलरी कम दिखाई होगी। रूल क्या कहता है, जब एक्सपेंसेस किसी भी रीजन से डिक्रीज होता है तो उस एक्सपेंसेस को हम कहां पे लिखते हैं, क्रेडिट में, और एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो डेबिट में। तो यहां तो आपने 10,000 जो सैलरी कम कर दी एक्चुअल में, जो एक्चुअल खर्चा था उससे माइनस करके, तो आपने 10,000 सैलरी को कहां एक तरीके से दिखाया, क्रेडिट में, क्योंकि ये सैलरी आपने कम कर दी। दूसरा, जो पैसा आपने परचेजिंग के टाइम पे दिया था वो पैसा आप यहां पे रिकवर कर लेते हैं सैलरी से, मतलब इन एम्प्लॉयज की अमाउंट जो सैलरी अमाउंट है उससे, तो ये रिकवर हो गया पैसा। तो जब पैसा गया था तो क्रेडिट में और यहां रिकवर हुआ तो कहां पर आएगा, डेबिट में। तो अगर आप सीधा सीधा यहां पे समझते हैं तो पहली बात तो परचेजिंग यहां पे होनी ही नहीं चाहिए थी। अब चूंकि आपने कर दी है तो इसलिए इस परचेजिंग को आप लिखेंगे क्रेडिट में, राइट ऑफ करने के लिए, क्योंकि डेबिट में लिखा है ना, तो क्रेडिट में लिखेंगे तो राइट ऑफ हो जाएगा इसका इंपैक्ट। दूसरा, सैलरी एक्चुअल में जितनी थी उतनी ही दिखानी चाहिए। अब क्योंकि आपने सैलरी में से 10,000 माइनस कर रखे हैं और 10,000 अपनी फाइनल बुक में कम सैलरी दिखा रखी है, तो इस सैलरी को जो कम करके दिखा रखी है, इस सैलरी को आपको बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ाएंगे, तो एक सैलरी की एंट्री आप डेबिट में फिर से कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली 10,000 सैलरी बढ़ जाएगी आपकी, जो बिजनेस हेड में आनी चाहिए। तो इस तरह से हमने इस पूरी एंट्री को रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट एरर को भी बच्चों के द्वारा काफी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ये क्या है, यहां पे लिखा गया है कि बिल रिसीवेबल फ्रॉम ब्राउन for ₹3,000 posted to the credit of bills payable account and credited to brown account। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई बिल रिसीवेबल फ्रॉम ब्राउन ₹3,000, एक्चुअल एक्शन ये हुआ, तो हम सही चीज को पहले रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें जो ब्राउन से बिल रिसीवेबल मिला, तो बिल रिसीवेबल असेट्स होती है तो डेबिट में लिखेंगे हम, और चूंकि ये डेटर दे रहा है तो डेटर इसके अगेंस्ट सेटल हो जाएगा, तो डेटर को हमने क्रेडिट में लिख दिया, मतलब खत्म कर दिया। अब गलती क्या होती है कि जब पोस्टिंग का नंबर आया, रिकॉर्डिंग में गलती नहीं हुई, रिकॉर्डिंग आपने सही की है, लेकिन जब पोस्टिंग का नंबर आया, जर्नल से लेजर बनाने लगे आप, तो आपने पोस्टिंग टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेबल, तो आपने बिल्स रिसीवेबल की जगह आपने बिल्स पेबल को पोस्ट कर दिया, इसका अपोजिट, और वो भी किस साइड में पोस्ट कर दिया, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में 3,000 रुपीज से, जबकि हमें बिल्स रिसीवेबल को डेबिट साइड में पोस्ट करना था, और हमने इसकी बजाय क्या कर दिया कि बिल्स पेबल को पोस्ट कर दिया, और वो भी अपोजिट साइड, मतलब क्रेडिट साइड में। दूसरा, जो ब्राउन का अकाउंट है उसको भी हमने क्रेडिट किया है, ब्राउन के अकाउंट को भी हमने क्रेडिट किया है।
लेकिन ब्राउन का अकाउंट हमें कहाँ भेजना था, क्रेडिट में ही पोस्ट करना था, और हमने पोस्टिंग के टाइम पे ब्राउन को क्रेडिट साइड में ही पोस्ट किया है, तो यहां हमने कोई गलती नहीं की। अब इसको अगर हम रेक्टिफाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, तो रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले तो बिल रिसीवेबल डेबिट में पोस्ट होना चाहिए, तो हम एक बार फिर से बिल रिसीवेबल की एंट्री डेबिट में पास करेंगे, ताकि अब आगे जब ये पोस्ट हो तो अपने आप सही जगह पर पहुंच जाए। दूसरा, बिल्स पेबल जो है बाय मिस्टेक आपने क्रेडिट में पोस्ट किया है, तो इसको सही करने का मतलब है कि इसको एक बार जब ये क्रेडिट में चला गया तो इसको एक बार डेबिट में भेज दो, मतलब डेबिट में लिख दो, विस पेबल अकाउंट डेबिट। तो अगर आप डेबिट में लिखेंगे तो एक पोस्टिंग इसकी डेबिट में हो जाएगी, एक क्रेडिट में सेम अमाउंट से पहले हो चुकी है, तो ये भी राइट ऑफ हो जाएगा, अपने आप में खत्म हो जाएगा इसका इंपैक्ट। अगर हम ब्राउन की बात करें तो ब्राउन हमारा क्रेडिट में ही पोस्ट होना था, और यहां भी हमने क्रेडिट में ही इसको पोस्ट किया है, तो यहां इसको कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है, रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि क्रेडिट में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, तो क्या लिखें, क्योंकि ये दोनों जो रेक्टिफिकेशन है, बिल्स रिसीवेबल डेबिट और बिल्स पेबल डेबिट, ये तो डेबिट साइड में हुए हैं, तो इधर फिर हम इसके बदले में लिख देंगे, यहां पर अपोजिट में लिख देंगे टू सस्पेंस अकाउंट। अगर हमें कोई भी नाम लिखने के लिए नहीं मिलता है तो हम सीधा सीधा क्या लिख देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरीके से हमने इस एंट्री को रेक्टिफाई किया। यहाँ पर भी बिजनेस काफी बड़ा एरर करता है, इस एरर को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि एक मशीन परचेज की जाती है सोहन से 1,70,000 की, तो आपको एक्शन समझ में आ गया, एक्चुअल एक्शन क्या हुआ कि 1,70,000 की एक मशीन खरीदी गई सोहन से, वो भी क्रेडिट। तो आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, भाई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन 1,70,000 उसके बाद क्या हुआ, एंटर्ड इन द परचेज बुक एज परचेजेज फ्रॉम मोहन फॉर ₹7,10,000। कितनी गलती है यहाँ पे, आपने तीन गलती की। एक तो जो मशीन परचेज हुई है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के परचेज के नाम पे रिकॉर्ड कर लिया, तो एक तो परचेज के नाम पे रिकॉर्ड कर लिया, पहली गलती। दूसरी गलती, अमाउंट भी आपने गलत लिख दिया, 1,70,000 की जगह 7,10,000। और तीसरी गलती, सोहन से खरीदा था और नाम क्या लिख दिया, मोहन। तो आपने बहुत बड़ा ब्लेंडर या जो गलती की है बिजनेस ने, वो क्या की है कि इसको रिकॉर्ड कर लिया गया परचेज अकाउंट डेबिट 7,10,000 टू मोहन 7,10,000। आगे जब हम बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि 30,000 पेड, मतलब कैश पे किया गया एज रिपेयरिंग चार्जेस ऑन द रिकंडीशनिंग ऑफ न्यूली परचेज्ड सेकंड हैंड मशीन। मतलब जो मशीन सेकंड हैंड थी वो, लेकिन हमारे लिए न्यूली परचेज्ड है, उसको जब हमने रिकंडीशन कराया तो 30,000 रुपए हमने खर्च किए। आपको पहले ही बताया गया है कि जब भी आप कोई जनरल एंट्री के टाइम पर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, मशीन प्लांट वगैरह कुछ भी खरीदते हैं, तो उसके ऊपर जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो उसी के नाम से आते हैं, ना कि अलग नाम से आते हैं। तो अब यहां पे जो है एक तरीके से ये प्रिंसिपल एरर हो गया, तो ये इसको एंट्री एक्चुअल में रिकॉर्ड करनी चाहिए यहाँ पे 30,000 का अगेंस्ट जो है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये इसी मशीन के ऊपर खर्च किया गया जिस समय आप खरीद रहे थे उसी वक्त। तो इसको आप रिपेयर एक्सपेंसेस के नाम से नहीं रिकॉर्ड कर सकते, इसको किसके नाम से रिकॉर्ड करेंगे, मशीनरी के नाम से। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि ये उधार नहीं है, ये कैश है, क्योंकि यहां तो क्रेडिटर बना था पहले केस में एक्चुअल में, लेकिन यहां पे आप कैश दे रहे हैं तो कैश आएगा नीचे, ये एंट्री होनी चाहिए। गलती क्या होती है, डेबिटेड टू द जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट। ये जो आपने मशीन अकाउंट डेबिट लिखा है इसकी बजाय आपने लिख दिया जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब आप इसको सही करेंगे, देखो सही में क्या होता है, जो सही चीजें हैं वो आनी चाहिए, और जो गलती की है उसको रिवर्स करके रेक्टिफाई करना होता है, बस इतना सही काम है। और उसके बाद अगर कोई डिफरेंस आ गया डेबिट क्रेडिट में तो उसको सस्पेंस के नाम से लिखना होता है। तो आप देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,70,000 जो है ये एक्चुअल मशीन की परचेजिंग है, तो मशीन अकाउंट डेबिट में 1,70,000 आना चाहिए। दूसरा देखो आपका ये है मशीनरी अकाउंट डेबिट 30,000, तो ये भी आप डेबिट में ही लिखेंगे, तो इन दोनों को टोटल करेंगे 170 और 30, तो ये कितना हो जाता है 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपीज आपने ये डेबिट में लिख दिया, पहला काम हो गया इस मशीन से, और इस वाले 30,000 से आप फ्री हो गए। सोहन का नाम क्रेडिट में आना चाहिए 1,70,000 से, तो देखो सोहन का नाम आपने क्रेडिट में लिख दिया 1,70,000, इससे भी आप फ्री हो गए सोहन से। अब आप अगर यहां पे देखते हैं कैश आपका क्रेडिट में आना चाहिए, और जनरल एक्सपेंसेस में भी ये क्रेडिट में ही आया, तो इसका मतलब कैश के केस में आपने कोई गलती नहीं की, तो अब यहां पे कैश को कहीं लिखने की जरूरत भी नहीं है, रेक्टिफाई करने की भी जरूरत नहीं है, तो कैश से भी आप फ्री हो गए। अगर आप यहां पे देखते हैं मोहन का नाम आपने बाय मिस्टेक, जो कि मोहन से आपने परचेजिंग की ही नहीं थी, तो मोहन को आपने 7,10,000 से क्रेडिट में लिखा हुआ है, जो कि गलत है। तो इसको सही करने का तरीका, इसको डेबिट में लिख दो, तो मोहन को देखो 7,10,000 से आपने डेबिट में लिख दिया, तो इससे भी आप फ्री हो गए, ये भी आपने रेक्टिफाई कर दिया। और परचेजिंग आपने डेबिट में लिखा हुआ है 7,10,000, क्योंकि आपने तो मशीन खरीदी थी ना, परचेजिंग के नाम से तो गलत रिकॉर्ड किया था, तो ये जो गलती आपने की है ये डेबिट साइड में की है, तो इसको भी खत्म करने का एक ही तरीका है, इसको क्रेडिट में लिख दो अपोजिट साइड में, ये लिख दिया हमने क्रेडिट में। और जर्नल एक्सपेंसेस ये बचा हुआ है, देखो अभी एक क्रॉस यहां पे नहीं लगा मेरा, जर्नल एक्सपेंसेस आपका डेबिट में लिखा हुआ है जो कि गलत है, तो आप इसको भी क्रेडिट में लिख दो, देखो यहां पर लिख दिया ना क्रेडिट में रेक्टिफिकेशंस के टाइम पर, तो इससे भी फ्री हो गए आप। तो इस तरीके से आप क्रॉस क्रॉस क्रॉस, मतलब ये सब आपने सही कर दिया और यहां पे आपका ये सब कुछ रेक्टिफाइड हो गया। तो ऐसे करके हम दिमाग लगाते हैं, जब भी आप कोई ट्रांजेक्शंस बनाएंगे तो जो सही एक्शन है उसको एक तरफ लिखेंगे, जो गलतियां हुई हैं उसको एक तरफ लिखेंगे, फिर आपस में जो सही चीजें हैं उनको लाएंगे अपनी जगह पर, और जो गलतियां हुई हैं उनको रिवर्स करके खत्म कर देंगे। यही छोटा सा काम हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में करना होता है।
देखो बच्चों, ये भी एक कॉमन सा डाउट है, इसलिए मैंने इस ट्रांजेक्शन को भी यहाँ पे ले लिया है इस वीडियो में। यहाँ पे है कि भाई इन द सेल्स बुक फॉर मंथ ऑफ जनवरी टोटल पेज नंबर 2 वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू पेज नंबर 3 ₹1000 इंस्टेड ऑफ 1200। यहाँ पे क्या हुआ कि सेल्स बुक का एक बैलेंस है, जब सेल्स बुक का पेज नंबर 2 खत्म हुआ, उसको पेज नंबर 3 पे जब उसके बैलेंस को भेजा गया तो आपने 1000 रुपए लिख दिया, फॉरवर्ड कर दिया इंस्टेड ऑफ 1200। तो सेल्स बुक जो है आपको पता होना चाहिए क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस फॉरवर्ड होता है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि सेल्स रेवेन्यू होता है तो क्रेडिट साइड में आएगा। तो आपने सही क्या करना था, ये 1200 रुपीज जो है ये क्रेडिट में भेजना था। सही एंट्री हम इधर रिकॉर्ड करते हैं, गलत इधर रिकॉर्ड करते हैं और फिर रेक्टिफाइड हम इधर करते हैं। तो देखो, आपने सेल्स बुक क्रेडिट साइड में जो है ना 1200 भेजना था, पर आपने सेल्स बुक क्रेडिट साइड में कितना भेजा, केवल 1000 रुपए। तो आपने क्रेडिट साइड में कितना पैसा कम लिखा, 200 रुपीज। समझ में आ रहा है ना आपको, क्रेडिट साइड में 200 आपने कम लिखा है। आगे बढ़ो, आगे क्या लिखा है, टोटल ऑफ पेज नंबर 6 इसी सेल्स बुक का, जब इसका बैलेंस आपने फॉरवर्ड किया पेज नंबर 7 पर, तो आपने यहां फॉरवर्ड कर दिया 5600 इंस्टेड ऑफ 5000, 5000 की जगह 5600 रुपए भेज दिया। तो एक्चुअल में आपको जो सही एंट्री में क्रेडिट करना चाहिए था 5000, बट आपने क्रेडिट कितना कर दिया, 5600। तो आप यहां देखो, ऊपर वाले केस में आपने 200 रुपए क्रेडिट में कम भेजा है, लेकिन यहां पे आपने 600 ज्यादा भेज दिया, 5000 की जगह 5600 रुपए भेज दिया ना, क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो ये 600 रुपए आपने ज्यादा भेज दिया। तो अब ओवरऑल अगर आप गलती देखते हैं तो 200 रुपए आपने 200 कम भेजा क्रेडिट में, 600 ज्यादा भेजा। अगर मैं देखता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि 400 रुपए ज्यादा हो गया क्रेडिट साइड में। 600 हुआ था लेकिन 200 रुपए कम भी तो हुआ था, तो ये कंपनसेट कर देगा, तो 400 रुपए ज्यादा हो गया। तो क्रेडिट साइड में ज्यादा हुआ है, तो अब इसको सही करने का एक ही तरीका है कि 400 रुपए डेबिट में लिख दो, सेल्स बुक अकाउंट डेबिट 400 रुपीज। तो ऑटोमेटिकली ये जो क्रेडिट में 400 रुपए प्लस हो रखा है, ये जब डेबिट में चला जाएगा तो राइट ऑफ हो जाएगा। अब चूंकि सेल्स बुक किससे रिलेटेड है हमें नहीं पता, भगवान जाने, तो उस केस में हम यहां पे क्या लिख देंगे, टू सस्पेंस अकाउंट। टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस का तो काम ही है कि जहां कुछ समझ में ना आए वहां मेरे को लिख दो, तो ये हमने सस्पेंस अकाउंट लिख दिया। इस तरीके से हमने इस एंट्री को रेक्टिफाई किया। के अंदर यहां पे लिखा हुआ है फ्रॉम द परचेज बुक मोहन अकाउंट वॉज डेबिटेड विद ₹175, कि परचेज बुक में जो मोहन का अकाउंट है वो हमने डेबिट कर दिया 175 रुपीज से। एक्चुअल में जब परचेज बुक की बात करते हैं तो परचेज डेबिट में आता है, और क्योंकि सामने वाला क्रेडिटर होगा परचेजिंग के केस में, तो मोहन को आना चाहिए क्रेडिट में। लेकिन मोहन को क्रेडिट में ना लिख के आपने किधर लिख दिया, सही में तो क्रेडिट में लिखना था, लेकिन गलती से आपने इसको किधर लिख दिया, डेबिट में, डेबिटेड। तो एक बहुत बड़ी गलती आपने कर दी यहां पर। तो इसको रेक्टिफाई करने का क्या तरीका है, तो एक लाइन खींच लो इस तरीके से, मोहन को कायदे से कहां आना चाहिए था, क्रेडिट में 175 रुपीज से, लेकिन आपने इसको कहां लिख दिया, डेबिट में। कितने रुपए से, 175 रुपीज से। तो आप एक तो इसको कंपनसेट करेंगे डेबिट वाले पार्ट को जो आपने गलती से लिखा है, तो फिर आप सीधा सीधा लिखेंगे टू मोहन, भाई डेबिट में गलत लिखा है ना, तो क्रेडिट में लिख दो इसको, तो अपने आप सही हो जाएगा 175। दूसरा, ये आपने लिखा ही नहीं था जो लिखना चाहिए था आपको, तो इसको भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको चलो अपनी जगह पे लिख दो, जो इसकी जगह है क्रेडिट 175। तो इस तरीके से आप ये दोनों एरर रेक्टिफाई करेंगे यहां पर लिखकर। तो मोहन की वैल्यू एक बार इसको कंपनसेट करने के लिए डेबिट से क्रेडिट में आती है 175, और इसको अपनी जगह पे लाने के लिए फिर से क्रेडिट में आती है 175। तो दोनों को अलग अलग ना लिख के कंबाइंड करके लिख दो टू मोहन क्रेडिट 350। और डेबिट साइड के लिए, क्योंकि परचेज बुक में केवल मोहन के नाम से एरर हुआ है, ना कि परचेज के नाम से, क्योंकि परचेज के बारे में यहां इसने स्पेसिफाई नहीं किया है, इसने केवल मोहन को ही टारगेट किया है। और जब किसी एक एस्पेक्ट के बारे में बताया जाता है तो दूसरे एस्पेक्ट के लिए हम अपना दिमाग नहीं लगाते, हम सीधा क्या लिख देते हैं, सस्पेंस। क्योंकि यहां केवल ये किसके बारे में बात कर रहा है, मोहन के बारे में। परचेजिंग के बारे में इसने बिल्कुल भी नहीं बताया कि ये परचेजिंग आपने सही लिखा है कि गलत, तो इसलिए हम यहां पे सीधा सीधा सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे डेबिट में। तो इस तरह से हमने इस पूरे एंटायर प्रोसेस को सॉल्व किया। अगला कॉमन डाउट है कि टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ सेल्स बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज ₹680 इंस्टेड ऑफ 860। हमने क्या किया कि जो सेल्स बुक का जो भी बैलेंस था उसको जब हम अगले पेज पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे तो हमने 680 रुपीज लिख दिया इंस्टेड ऑफ 860। अगर हम कायदे से सही अमाउंट कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो पहली बात तो सेल्स बुक का जो भी बैलेंस होगा वो क्रेडिट में फॉरवर्ड होगा, ये आपको पता होना चाहिए। परचेज बुक का बैलेंस कहां फॉरवर्ड होता है, डेबिट में, और सेल्स बुक का किधर होता है, क्रेडिट में, क्योंकि ये रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में फॉरवर्ड होता है। तो हमने सेल्स बुक बैलेंस जो ब्रॉड फॉरवर्ड होना चाहिए था वो एक्चुअल में होना चाहिए था 860, बट गलती से आपने सेल्स बुक का ये बैलेंस जो ब्रॉड फॉरवर्ड कर दिया, ये कर दिया क्रेडिट साइड में कितना, क्रेडिट साइड में 680। तो आपने क्रेडिट साइड में 860 की जगह 680 रुपीज को ही कैरी फॉरवर्ड किया, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड किया। तो कितने रुपए आपने कम फॉरवर्ड किए, आपने 180 रुपीज कम फॉरवर्ड किए क्रेडिट साइड में। तो अगर आप अब एक न्यू एंट्री अगर सेल्स अकाउंट के नाम से क्रेडिट साइड में कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका इंपैक्ट जब आगे पोस्टिंग में जाएगा तो ये जो वैल्यू आपने कम लिखी है ये कंपनसेट हो जाएगी 180 रुपीज।
तो यहां क्योंकि सेल्स बुक किससे रिलेटेड है, इसको आपने माल सेल किया, हमें नहीं पता, हमें उसका नाम नहीं पता, तो उस केस में हम ऊपर क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। जब हमें सेकंड हेड के बारे में या सेकंड एस्पेक्ट के बारे में कुछ ना पता हो तो उस केस में हम सीधा सस्पेंस लिख देते हैं। तो हमने एंट्री लिख दी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 180 180।